दोस्तों, कांग्रेस अब अपने बाहर गए नेताओं को आवाज लगा रही है और गाना गुनगुना रही है कि घर कब आओगे। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं और घर कब आओगे, इस तरह का संदेश देते हुए कांग्रेस अपने उन भूले बिसरे नेताओं को जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, उन्हें वापस घर लेने के लिए तैयारी में जुट गई है। दरअसल ये तैयारी शुरू तब हुई जब आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, जिन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी और भाजपा ज्वाइन करने के बाद 2 साल में उनका दम घुटने लगा था तो वे जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंचकर पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद कह दिया कि मेरी तो वापसी हो चुकी, पार्टी जब चाहेगी समर्थकों के साथ आ जाऊंगा। और जैसे ही यह वाकया हुआ और महेंद्रजीत मालवीय वापस अपने घर बांसवाड़ा पहुंचे, दूसरे ही दिन उनके घर एसीबी पहुंच गई। उनके कारोबार, पेट्रोल पंप, बेटे के कारोबार, तमाम जगह एसीबी पहुंच गई। कागज खंगाले। अब कागज खंगाले इसका सीधा सीधा संदेश चला गया कि जब महेंद्रजीत मालवीय 2 साल तक भाजपा में रहे, एसीबी क्या सोई रही? क्या एसीबी के पास में कोई जानकारी नहीं थी? अब बात बिगड़ी यहां पर कि जैसे ही एसीबी के छापे की सूचना लोगों तक पहुंची, जो मालवीय के समर्थक हैं वे इकट्ठा हुए, सीधे मालवीय के निवास पर पहुंच गए और हजारों की संख्या में जब लोग पहुंचे तो निश्चित है कि सरकार में घबराहट होना लाजमी है। अब सवाल उठा रहे हैं महेंद्रजीत मालवीय कि मेरे पेट्रोल पंप के कागज जांचे जा रहे हैं, 4 गाड़ियां आती है, कागज देखती है। मैं पूछता हूं उन कागजों में क्या मिला, बताना चाहिए एसीबी को। मेरे बेटे का गिट्टी का व्यवसाय है, उसे जांचा जा रहा है, तो एसीबी को बताना चाहिए उसमें क्या मिला है। क्या इस तरह से हमको डरा लिया जाएगा? यह बात मालवीय कह रहे हैं। मालवीय ने तय कर लिया है कि वे कांग्रेस में वापस आएंगे। दरअसल वागड़ में यह स्थिति है कि भाजपा के पास में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो आदिवासियों पर पूरी पकड़ रखे। यही कारण था कि लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्रजीत मालवीय को भाजपा ने अपने साथ लिया और कांग्रेस छोड़कर मालवीय भाजपा में शामिल हो गए। लेकिन नुकसान यह हुआ कि जिस बागी दौरा पर एक छत्र राज मालवीय किया करते थे वह उनके हाथ से निकल गई। बीएपी का उम्मीदवार वहां से चुनाव जीत गया और मालवीय जब तक कांग्रेस में रहे, ना सिर्फ खुद का सिक्का चलता रहा बल्कि उनकी पत्नी भी जिला प्रमुख रही और पूरे वागड़ में महेंद्रजीत मालवीय जितना बड़ा आदिवासी नेता दूसरा कोई पनप भी नहीं पाया। हालांकि ताराचंद भगोरा भी सांसद रहे, लेकिन वे मालवीय के मुकाबले कभी खड़े नहीं हो पाए और धीरे धीरे उनका मामला कमजोर होता चला गया। हालांकि अर्जुन बामणिया भी मंत्री बने पिछली बार सरकार में, लेकिन वे मालवीय के मुकाबले में नहीं खड़े हो पाए। अब जब बीएपी का असर उस पूरे बेल्ट में बढ़ रहा है तो मालवीय को यह पता है कि मैं भाजपा के साथ रहकर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। ऐसे में कांग्रेस का वापसी का रास्ता चुना और सीधे कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर ली। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस में आने के लिए अब तैयार हैं और कांग्रेस की अनुशासन समिति के पास में जब यह दरख्वास्त आई कि मालवीय वापस आना चाहते हैं, कुछ अन्य नेताओं की दरख्वास्त वापस आई कि वे वापस आना चाहते हैं, तो अनुशासन समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, विधायक गोठवाल बैठे और चर्चा की उन तमाम नेताओं के नामों पर जो कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर महेंद्रजीत मालवीय सहित 6 नेताओं को लेकर अब सहमति बन गई है कांग्रेस में कि इन नेताओं को पार्टी में वापस ले लिया जाए। अपनी सिफारिश जो अनुशासन समिति है वह रिपोर्ट बनाकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को देगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यह रिपोर्ट प्रभारी को देंगे और प्रभारी यह रिपोर्ट दिल्ली आला कमान को देंगे। दिल्ली आला कमान जिस दिन हरी झंडी दे देगा उसी दिन इन नेताओं की कांग्रेस में वापसी करा दी जाएगी। इन नेताओं में कांता भील भी है, इन नेताओं में रामचंद्र सरादना भी है, इन नेताओं में पूर्व सांसद खिलाड़ी बैरवा भी है। यह सिलसिला जैसे ही शुरू होगा उसके बाद में, क्योंकि लंबी फेरहिस्ती इस बार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वालों की ऐसे नेताओं की थी जो भाजपा
के खिलाफ खड़े होकर कांग्रेस में ना सिर्फ चुनाव जीतते रहे बल्कि हमेशा मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सांसद तक बनते रहे। लेकिन पता नहीं किस लालच में, किस डर से वे भाजपा में शामिल हुए। अब वहां उनका दम घुट रहा है, क्योंकि भाजपा, कांग्रेस में जो मान सम्मान और सिक्का उनका जो था, वह भाजपा में ना सिर्फ खत्म हुआ बल्कि नाम लेवा भी भाजपा में उनके नहीं है। मंचों पे जगह नहीं मिलती, भाजपा की बैठकों में बुलाया नहीं जाता। ऐसे में समर्थकों का दबाव भी साथ में आया कि वापस घर चलिए। और अब मालवीय ने जैसे ही शुरुआत की है और अनुशासन समिति ने 6 नेताओं की वापसी का रास्ता खोलने के लिए चाबी दे दी है कांग्रेस अध्यक्ष के हाथ में, तो अब जब यह सफर शुरू होगा तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा की गोद में बैठ गए थे, उनमें से अधिकांश नेता फिर से घर आएंगे और कांग्रेस के नेता उनका स्वागत करेंगे। हालांकि प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का एक बयान मुझे याद है, जब नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे तो वे कह रहे थे कि कोई भी नेता पार्टी छोड़कर जा रहा है तो उसे वापस नहीं लिया जाएगा, और अगर वापस ले भी लेंगे तो फिर उसे कम से कम 6 साल तक कोई पद नहीं दिया जाएगा। हालांकि प्रभारी का यह बयान था। अब जब नेता वापस आएंगे तो उन्हें टिकट, पद भी मिलेंगे और सम्मान भी मिलेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाओं पर निश्चित तौर पर कुठाराघात होगा, क्योंकि जो नेता सत्ता का सुख भोगते हैं वे ही फिर संकट के समय पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि जिन कार्यकर्ताओं को सत्ता में भी कुछ हासिल नहीं होता वे संकट के समय भी पार्टी के साथ खड़े होते हैं। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस की अनुशासन समिति ने 6 नेताओं को वापसी की राह खोल दी है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बड़े स्तर पर भाजपा छोड़कर नेताओं का कांग्रेस में आने का सिलसिला शुरू होगा।